दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ईमानदारी का चोला पहनकर भी भ्रष्टाचार किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एसडीएम साहिबा, जो कि 2021 बैच की आरएस अधिकारी, करौली ज़िले में काजल मीणा की। तो जो ये एसडीएम साहिबा हैं काजल मीणा, रिश्वत लेते हुए रंगों हाथे पकड़े गई हैं और उनके साथ उनका रीडर और बाबू भी एसीबी के ट्रैप में आ गया। एसडीएम साहिब खुद 60,000 ले रही थी और रीडर के बैग में 4 लाख नगद बरामद हुए। विडंबना ये है कि काजल मीणा सोशल मीडिया पर युवाओं की मोटिवेटर बनी हुई थी। 2021 आरएस बैच में अपनी आरक्षण श्रेणी की टॉपर होने के कारण वे हजारों प्रतियोगी छात्राओं के लिए मिसाल थी। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब इंटरव्यू तक हर जगह संघर्ष की कहानी और सफलता के टिप्स देती हुई नजर आती थी वो। और आज वही टॉपर जमीन तकास बिक्री की एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है। जिस बैच की टॉपर होने पर गर्व किया जाता था, उसी बैच का नाम अब एसीबी की प्रेस नोट में दर्ज हो गया है। सवाल सिर्फ काजल मीणा का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जहां सफलता का पैमाना सिर्फ परीक्षा पास करना रह गया है, जहां टॉपर बनते ही युवा पीढ़ी का आइकन घोषित कर दिया जाता है बिना ये देखे कि किरदार कैसा है। कंपटीशन की किताबें रटकर टॉपर बना जा सकता है, लेकिन ईमानदारी की परीक्षा हर दिन देनी पड़ती है और उस परीक्षा में फेल होने पर सोशल मीडिया के लाखों फॉलोअर भी नहीं बचा पाते। कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तो हमारे देश की युवा पीढ़ी का मोटिवेटर नहीं बनना चाहिए। लानत है युवाओं का मोटिवेटर बनने पर जब नियत में ही खोट हो। मैं बात सिर्फ काजल मीणा की नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल है, देश भर में करोड़ों एग्जाम्पल हैं जो कि ऐसी कामों के अंदर लगे हुए हैं। ऐसे अधिकारी लगे हुए हैं जो कि ज़मीन तकास हो गया और भी ज़मीन से जुड़ी हुई कई चीज़ें हो गई, और जो मतलब कि गरीबों की गर्दन काटने में लगे हुए हैं, जो कि गरीब किसान हो गए, गरीब मजदूर हो गए, उनका पैसा खाकर अपना पेट भर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को चला रहे हैं। वो दाग हैं, वो समाज पर दाग हैं और इन दागों को जल्दी ही मिटाने की अपील करूंगा मैं। और अंत में मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि इन चीज़ों को रोका जाए, बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाए, ताकि समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका शोषण ना हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।